हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एंड पी क्लासेस। मैं पूजा रोज की तरह आप सबके लिए टॉप 10 न्यू क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक जीके फॉर ऑल एग्जाम्स लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ताजमहल किस भारतीय राज्य का घर है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। लगभग 200 मिलियन निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसे 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था और इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। 1950 में यूपी को संक्षिप्त नाम दिया। राज्य को 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित किया गया, जिसमें से राजधानी लखनऊ है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पर। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अकोदरा। अगर हम बात करें अकोदरा की, तो अकोदरा भारत के गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले का एक गांव है। इस गांव को भारत का पहला डिजिटल कैशलेस गांव कहा जाता है, जहां अधिकांश लोग 10 से 50 हज़ार रुपये के बीच में भुगतान करने के लिए डिजिटल पद्धति का उपयोग करते हैं। 2015 में इस गांव को आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा डिजिटलाइज विलेज के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया और विकसित किया। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पर। आज़ादी के बाद से भारत में कितने बार राष्ट्र आपातकाल घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 3 बार। 3 बार देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 और तीसरी बार 25 जून 1975 को हुई थी। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल पर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नील। अगर हम बात करें नील की, अफ्रीका में उत्तर बहने वाली नदी दुनिया के सबसे लंबे जल मार्गों में से एक है, जो अपने प्राचीन इतिहास और इसके किनारे के पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल पर। भारतीय मुद्रा में कितने भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब है 17। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोटों में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमत लिखी होती है। आगे बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल पर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। यह ना ही संवैधानिक है और ना ही एक सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजनाएं आयोग के सभी सदस्यों के पदेन सदस्य होते हैं। बढ़ते अपने 7वें सवाल पर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पुरुदयार कोविल भी कहा जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्र गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल पर। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नाशरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करें चेनानी नशारी सुरंग की, तो ये परियोजना 10.89 किलोमीटर लंबी है और जम्मू कश्मीर में उधमपुर और रामबन के बीच है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू श्रीनगर से NH-44 के प्रास्ताविक चौड़ीकरण का हिस्सा है। चेनानी नशारी भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग और एशिया की पहली सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल पर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान।
अगर हम बात करें पुष्कर मेला की, तो पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेला या पुष्कर का मेला भी कहा जाता है, पुष्कर के शहर में आयोजित एक वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन मेला और सांस्कृतिक पर्व है। मेला कार्तिक के हिंदू कैलेंडर महीने में शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है, जो आमतौर पर अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में समाप्त होता है। बढ़ते हैं अपने लास्ट 10वें सवाल पर। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जॉर्ज व्हिटेट। अगर हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया की, तो ये किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी की मुंबई की यात्रा को मनाने के लिए एक विजयी मेहराब के रूप में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया एक लोकप्रिय सभा स्थल अपोलो बंदर में बनाया गया था। इसे ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज व्हिटेट द्वारा डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।